आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मजा आई। तो यहाँ पे अमेरिका देखो, उसने अपना गेम फिर से खेल दिया है। अब क्या गेम खेला है हम बिल्कुल आपको बताएंगे। एआई की क्लास 23 को शुरू होगी, जो अगली हमारा कोर्स है, मात्र 300 रुपये का है। कल तक लेते हैं तो 1 साल की वैलिडिटी आपको और मिलेगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो अमेरिका ने बहुत बड़ा झटका दिया है यहाँ पे पाकिस्तान को। ठीक है, क्या दिया है? पाकिस्तान और चाइना दोनों ने ही बोला कि बलूचिस्तान पर सैंक्शंस लगाओ। जो यूएन की 1267 लिस्ट है, इसमें डालो बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। चाइना ने एक जॉइंट रिक्वेस्ट दी। दोनों भाई मिलके जो है वो गए और बोला कि सर अब देख लीजिए बलूचिस्तान क्या कर रहा है। आपने 2019 में इसको स्पेशली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया। अभी इसी साल आपने इसको एक टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका को पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे करने थे। नो, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया है कि हमको अफगानिस्तान वापस चाहिए। बागराम, मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप गेम खेल रहा है वो मेन अफगानिस्तान के लिए मेरे भाई, ये बहुत पहले से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे बोला गया है, जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान का आसिम इफ्तिकार अहमद, उसने कहा है कि देखो बलूचिस्तान जो है वो आइसिल, अल कायदा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इनसे रिलेटेड है। तो ये ऑपरेट कर रहे हैं और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैला रहे हैं। तो हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप इसको एक आतंकी ग्रुप घोषित करें। अच्छा, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व्ड था। चाइना का क्या बलूचिस्तान से लेना है? ग्वादर कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में। 21 चाइनीज नेशनल्स कहां मारे गए? किसने माला बोल रहा हूं, टीटीपी और बलूचिस्तान। तो इसीलिए चाइना ने कहा कि भैया अगर जब तक बलूचिस्तान रहेगा, सीपेक वैसे भी नहीं बनने वाला। ऊपर से अफगानिस्तान से इन्होंने ऑलरेडी डील साइन कर ली कि सीपेक जो है हम तुम्हारे यहां से निकालेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये बोली गई हैं। तो चाइना इसीलिए, भाई देखो आपको पता है ना कि जो सबसे खतरनाक है ETIM, ये जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट है ना, ये चाइना के लिए सिरदर्द है। देखो इसको समझो डीपली। SCO क्यों बना है? SCO इसलिए बना क्योंकि इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं और चाइना को पता है कि उसको एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए हमको SCO की सेंट्रल कंट्रीज चाहिए। अभी तक इन सेंट्रल जो एशियन कंट्रीज है ना, रशिया का दबदबा था। अब ये उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, ये जितने भी देश है, ठीक है, किर्गिस्तान, ये सब एनर्जी देते हैं। प्रॉपर रेल लाइंस बिछी हुई है चाइना को। चाइना का कासगर रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे जिंजियांग प्रोविंस, यूघुर मुस्लिम्स जो है, वीगुर मुस्लिम्स को चाइना ने मतलब बहुत बुरे हालात किए हुए हैं। ठीक है ना। अब क्या है, एक और चीज बताऊं आपको, मैं बहुत आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। भले ही चाइना कम्युनिस्ट नेशन लगेगा, चाइना से बड़ा धार्मिक देश कोई नहीं है। ठीक है, फेंग शुई, अगर इनकी हाउसिंग, हमारे यहां कभी आपने देखा है कि वास्तु गड़बड़ हो तो पूरी बिल्डिंग गिरा दे? चाइना के अगर कोई वास्तु गड़बड़ है तो पूरी बिल्डिंग गिरा देते हैं। इतना धार्मिक है चाइना। फंडामेंटल आप कैसे निकालोगे भाई? उनके जहन से, समझ रहे हो? वो अपने धर्म को लेकर बहुत चाइना कट्टर है। अब देखिए यहां पे जो वीगुर मुस्लिम है उनको तो उन्होंने बंद कर दिया है, वो ऑलरेडी खार खाए हुए हैं। और ETIM जो है वो उभर रहा है। इनके हाथ से कासगर जा सकता है। जो मेन नर्व सेंटर है चाइना का, एनर्जी यहां से आती है, जगलर वेल जिसको कहते हैं। अब पाकिस्तान में है बलूचिस्तान, और ये सबको पता है कि अगर बलूचिस्तान या TTP का उदय हुआ तो ये ETIM का भी उदय होगा। और अफगानिस्तान से ETIM को सपोर्ट करना आसान है। और TTP और बलूचिस्तान ये तालिबान के ही छोटे भाई हैं। ठीक है, चलो बलूचिस्तान अलग है लेकिन सपोर्ट मिल रहा है। इसीलिए चाइना भी इन्वॉल्व है कि पैसा बहुत लगा हुआ है और सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा है। अब इन दोनों ने जो पूरा एकदम चिट्ठा बना के इन्होंने यूनाइटेड नेशन को दिया। तो भाई यूनाइटेड नेशन में किसकी चलती है? अगर आपको अमेरिका का साथ चाहिए तो आपको साबित करना पड़ेगा कि इसमें अलकायदा है, आइसिल है, जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर वो होंगे, क्योंकि परमानेंट मेंबर अल्टीमेटली तो परमानेंट 5 यही है ना, 5, UK, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, चाइना, यही परमानेंट 5 है। तो आपको सबकी हामी चाहिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये आपके खिलाफ भी काम कर रहे हैं। अब अमेरिका का दोगलापन देखिए आप। यहां पे अमेरिका तो है ही है, UK और फ्रांस, इन तीनों ने इसको ब्लॉक कर दिया। और क्या बोला कि बेटा सबूत नहीं दे पाए। अब देखिए ये बात सच है कि पाकिस्तान खाली बोलता है, वो एविडेंस कभी नहीं दे पाता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खेल है। क्या गेम है? देखिए, अमेरिका ने भले ही बलूचिस्तान को एक टेरर ग्रुप में डाल दिया, लेकिन अमेरिका कभी भी उस पर सैंक्शंस नहीं लगाएगा। मेन टेररिस्ट ग्रुप में डालने का नहीं होता है। मेन अगर सैंक्शंस लगे उस पर
तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फंडिंग रुक जाती है, पैसा रुक जाता है। पैसा सब कुछ है, पैसा आ रहा है तो भैया मूवमेंट चलता रहेगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और जितने भी ये सब माजिद ब्रिगेड हो गए, ये सब BRAS, ठीक है, ये बलूचिस्तान राजस अजोई सांगर, ये पूरा एक प्रॉपर ग्रुप बन गया है। और अब बलूचिस्तान की आर्मी जो है वो फैल गई है। अभी 10 से 20 हजार तक लड़ाके हो सकते हैं, ठीक है। हथियार इनको तालिबान TTP को देता है और TTP बलूचिस्तान को देती है, ठीक है। अब जो रेजल्यूट है वो बढ़ता जा रहा है, आर्मी का साइज बढ़ता जा रहा है ना। तो अमेरिका इतनी आसानी से बलूचिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। चाइना का भी प्रेजेंस है, तो अमेरिका को भी पता है। अमेरिका को, पाकिस्तान ने अमेरिका को इनवाइट किया है, ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि अगर ऐसा होता है, $500 मिलियन की एनर्जी डील हुई है पाकिस्तान से अमेरिका की, वो कहां पे हुई? बलूचिस्तान में एनर्जी है, वहीं पे ही हुई है। अब अगर अमेरिका बलूचिस्तान में घुसता है तो ये मान के चलिए कि वहां पे अनस्टेबिलिटी CIA बहुत ज्यादा फैला देगा। इसलिए फैला देगा कि भाई जब हमको जरूरत होगी तो यही बलूचिस्तान के नाम से हम पाकिस्तान से और ज्यादा नेगोशिएट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई बगल में है अफगानिस्तान, और जैसा कि हमने बताया कि अब अफगानिस्तान से अब बाहर तो निकल गए, लेकिन इतना आसान है क्या? आना ही था, आना ही था, निश्चित था अमेरिका दोबारा आएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई बागराम एयरबेस हमको चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं कह रहे, ये अमेरिका की सिक्योरिटी कह रही है। और अब पाकिस्तान से डील होना, कहीं ना कहीं तालिबान से भी, तो ये सारी चीजें जो है ये यही इशारा कर रही हैं कि अमेरिका अपनी प्रेजेंस अफगानिस्तान में बनाएगा। उसके बाद बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान कभी ना कभी ये सबको लगता है कि ये आजाद होगा। पाकिस्तान बलूचिस्तान से लड़ नहीं पा रहा है, इसीलिए अमेरिका ने पूरी तरीके से बैन नहीं किया बलूचिस्तान को, खाली आतंकवादी बोला है, लेकिन सैंक्शंस नहीं लगाए हैं। ये बात तो एविडेंस की है, लेकिन आगे मतलब आगे ऐसे हो सकता है कि अमेरिका बलूचिस्तान का सहारा लेके पूरी सरकार गिरा दे पाकिस्तान की। क्योंकि नेपाल में हुआ, नेपाल में बिल्कुल सपोर्ट था। अगर आप आज़ादी के बाद से देखिए, भारत की आज़ादी है, या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से देखिए, तो भाई दलाई लामा को कौन भारत तक लाया? इंडिया, अमेरिका के CIA। अब जब दलाई लामा यहां पे आए तो इंडिया चाइना भिड़ गए। जब भी इंडिया बहुत ज्यादा अमेरिका के करीब रहा है तो फिर चाइना भारत का युद्ध हुआ है। उसके बाद अब जितनी भी चीजें देखें, सरकार को गिरानी हो, बनानी हो, चिली में आप देखिए, ठीक है ना, चिली में भी सेम चीज, डिक्टेटर वहां पे ले आए। तो और अभी रीसेंट एग्जांपल अगर देखें तो बांग्लादेश, नेपाल का तो ऑर्गेनिक था, लेकिन फिर भी दोस्तों वहां पे बाद में सपोर्ट आया है CIA का। ये इतना आसान नहीं है, सरकार गिरी है, ओके। और यही पाकिस्तान में 2022 में हुआ। तो भले ही अमेरिका जो है अभी, चलिए अफगानिस्तान को लेकर, ईरान को लेकर पाकिस्तान का सपोर्ट चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पता है कि चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। और बलूचिस्तान को अगर हम सैंक्शन लगाएंगे तो सारे यूरोपियन देश, क्योंकि वो सब अमेरिका के कहने पे चलते हैं, तो आगे आने वाले समय में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कैसे करेंगे, क्योंकि इनको अब अमेरिका के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, इसके पीछे मंशा यही है कि पाकिस्तान, अमेरिका कभी भी इसको ब्लॉक नहीं करेगा। और भारत बढ़िया है, भारत मस्त है, भारत को कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।